हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं जिसका टॉपिक है सेल्स रिटर्न प्रैक्टिकल्स इन टैली। आप जो हमने आपको पिछली क्लास में थ्योरेटिकल रूप के अंदर आपको सेल्स रिटर्न के बारे में बताया था, आज हम उसकी प्रैक्टिकल के रूप में आपको दिखाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने टैली पे क्लिक किया तो हम टैली हमारी ओपन हो जाएगी और टैली ओपन होने के बाद हम सबसे पहले जो कंपनी हमने बनाई थी उस कंपनी का दोबारा रिवाइज अध्ययन करते हैं कि वो क्या था, किसके नाम थी क्या। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर कि जो हमने कंपनी बनाई थी वो हमारे लिए कंपनी का क्या क्या चीजें उस कंपनी में ली गई थी उसका अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हैं वो कंपनी किसके नाम से थी, किस तरह वो बनाई गई थी, वो हम इसमें लेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। मतलब कि आपका निम्नलिखित व्यवहारों से रामलाल एंड कंपनी है उसको पुस्तकों में विक्रय वापसी बही तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप एक बार एंट्री पढ़ लेते हैं क्या है। तो 2023 में अप्रैल 6 डेट है कि गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी 2 टेबल फैन एट द रेट ₹600 ईच लेस टे डिस्काउंट 15%। तो आप देख सकते हैं कि ये गंगा प्रसाद एंड्स था, उन्होंने माल वापस किया। 2 टेबल फैन थे, 600 रुपये प्रत्येक के हिसाब से, और व्यापारी कटौती करी 15 रुपये। इसी पर सेकंड ट्रांजेक्शन है इसमें 12 तारीख में श्याम ऑयल मिल्स रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यू ₹4000। मतलब कि श्यामलाल ऑयल्स मिल्स को 4000 रुपये का मूल्य का खराब माल वापस किया। तीसरी एंट्री है हमारी 18 तारीख में अलाउड टू संजय एंड कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवाइस ₹250। मतलब बीजक में त्रुटि होने के कारण संजय एंड कंपनी को 250 रुपये की छूट दी। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी पर फिर उनका लेन देन करते हैं। तो इसमें रामलाल एंड कंपनी है तो हम रामलाल एंड कंपनी के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट कमांड हमारी क्या है, Alt F3। तो Alt F3 पे किया और सी किया, हमारी कंपनी क्रिएट। तो नेम डालेंगे रामलाल एंड कंपनी, रामलाल एंड कंपनी, हम रामलाल एंड कंपनी डालेंगे। इसके बाद कोई एड्रेस है तो आप लिख सकते हैं इसमें, और उसके बाद स्टेट है तो आप हम हरियाणा कर सकते हैं इसमें। इसके बाद पिन कोड नंबर है वो डाल सकते हैं इसमें, टेलीफोन नंबर है तो वो डाल सकते हैं इसमें, अगर ईमेल आईडी है आपकी तो वो डाल सकते हैं। यूजर इंडियन वैट्स आप यस या नो नो ही कर दें, और जो भी सेल टैक्स नंबर ये कंपनी के थ्रू ही मिलते हैं आपको, आप इस वक्त लिख सकते हैं। इंडिया में हमारे रुपीज का यूज होता है, अकाउंट विद इन्वेंट्री लेके चलेंगे और हम यही डेट डालकर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, और कंपनी क्रिएट होने के बाद सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि लेजर क्रिएशन करना। जैसे ही हम लेजर क्रिएट करेंगे तो लेजर क्रिएट किस किस का होगा। तो आप मैंने आपको कहा था कि जैसे कि सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न कब की होगी, पहले माल बेचा होगा ना। तो हम पहले इसकी डबल एंट्री सेल रिटर्न के साथ सेल वाली ट्रांजेक्शन भी आपको करके दिखाएंगे कि कैसे, क्योंकि जब हम सेल्स करते हैं तो क्या ट्रांजेक्शन हुई होगी, जब सेल्स करने के बाद ही हमारी सेल रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। तो हम आपको जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसके आधार पर हम आपको एंट्री करके दिखाएंगे कि एंट्री क्या है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि सबसे पहले एंट्री हम लेके चलते हैं। इसके अंदर हमें फर्स्ट एंट्री थी गुड्स रिटर्न बाय द गंगा प्रसाद एंड कंपनी। तो हमने वापसी किया माल, किसको किया, गंगा प्रसाद को। तो सबसे पहले हम अगर एक लेजर बनाते हैं
तो लेजर किसका बनेगा? आप सीधा ग्रुप बिहेव सब लाइक लेजर, ग्रुप एक लेजर का भाग है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो ग्रुप पर टेस्ट अगर हम सीधा लेजर पे ही काम करते हैं तो सबसे पहले अगर हमने गंगा प्रसाद को कंपनी ने माल वापिस किया तो पहले सेल किया होगा। तो सेल करने की एंट्री कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जब किसी को पार्टी को सेल करते हैं तो गंगा प्रसाद को हमने सेल की तो गंगा प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो गंगा प्रसाद हम का लेजर बनाएंगे गंगा प्रसाद के नाम से। तो गंगा प्रसाद का जब हम लेजर बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे गंगा प्रसाद। किसी भी पर्सनल अकाउंट के सामने अकाउंट शब्द नहीं लिखा जाता। तो अकाउंट तो गंगा प्रसाद हम यहाँ लिखेंगे गंगा प्रसाद और ये हमारा जाएगा सन्ड्री, क्योंकि गंगा प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हम गंगा प्रसाद हमारे लिए क्या हो गया? देंदा। तो इसको हम किस में लेंगे? सन्डी डेटर्स में लेंगे। कोई भी नाम अगर डेबिट्स में है तो सन्डी डेटर्स है और क्रेडिट में है तो सन्डी क्रेडिटर्स है। तो हम इसको सन्डी डेटर्स लेंगे और हमारा ये गंगा प्रसाद का लेजर तैयार हो गया। अब सेल्स रिटर्न कब होगी? पहले सेल्स करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर सेल्स की ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ। सेल्स अकाउंट का लेजर किस में जाएगा? आपका सेल्स में। तो आपका सेल्स अकाउंट सेल्स में डालेंगे तो आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री चलती है रिटर्न की। तो मैंने कहा जो डेबिट और रिटर्न के टाइम वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। तो अब जब हमने गंगा प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया तो सेल्स क्या? क्रेडिट। जब रिटर्न करेंगे तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगी? डेबिट। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गंगा प्रसाद। तो सेल्स रिटर्न का लेजर तैयार करेंगे हम यहाँ पर। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हर किसी का अकाउंट लगेगा, लेकिन पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट से यूज नहीं होगा। तो यहाँ सेल्स रिटर्न लिखेंगे और सेल्स रिटर्न भी आपका किस में जाएगा? सेल्स में जाएगा। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न। अब आप देख सकते हैं लेजर एक बार के गंगा प्रसाद का लेजर हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं वो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर एक हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जाकर स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। तो स्टॉक ग्रुप हमारा कौन सा माल पर हमें रिटर्न वापसी किया, जो हमने जैसे कि उस माल की हमें टेबल फैन था तो टेबल फैन का हम स्टॉक आइटम ग्रुप तैयार करते हैं टेबल फैन। तो यहाँ पर हम टेबल फैन लिखेंगे टेबल फैन। तो टेबल फैन लिखा तो ये हमारा किस में जाएगा? यहाँ पर प्राइमरी में। अब टेबल फैन के बाद एक ही आइटम है। इसके बाद हम जाते हैं यूनिट मेजर्स पर। तो हम इसकी कैसे करेंगे कीमत? तो पीसी प्राइस के अंदर मैं लिखेंगे प्राइस। तो आप प्राइस लिखें और इसके अंदर ओके करें और आपका ये हो गया। इसके पश्चात आप स्टॉक आइटम पे जाएं और स्टॉक आइटम पे जाकर यहाँ टेबल फैन ले, टेबल फैन, और यहाँ हम टेबल फैन पे सेलेक्ट करेंगे या पीसी पे सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा हो गया। इसके पश्चात हमारे स्टॉक आइटम वाला काम कंप्लीट हो गया। अब आप F11 कीजिए। अब F11 करेंगे आप तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस। आप इसमें यस क्लिक करेंगे F11 पर जाकर। तो उसके बाद जब हम वो एंट्री करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ हो गया। तो सबसे पहले हम एक एंट्री करते हैं कि मैंने कहा था फर्स्ट पार्टी है। तो फर्स्ट पार्टी में अभी लेजर एक का ही क्रिएट हुआ। अभी हम वो दूसरे का और लेजर कर लेते हैं, फिर एंट्री साथ के साथ करेंगे। तो लेजर के लिए हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। तो इसमें सेकंड जो ट्रांजेक्शन थी वो क्या थी कि श्याम ऑयल मिल्स रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यू ₹4000। तो श्याम मिल को हमने 4000 रुपये का माल वापसी किया। तो इसमें हम किसका बनाएंगे? श्याम ऑयल मिल्स का लेजर तैयार करेंगे, श्याम ऑयल मिल्स। तो इसमें श्याम ऑयल मिल्स का बनाएंगे इसमें। तो श्याम ऑयल मिल्स का बनाएंगे तो ये आप इसको सन्डी क्योंकि सेल्स करेंगे तो इसको किस में लेंगे? सन्डी डेटर्स में लेंगे और इसका श्याम ऑयल्स लिखा हमारा ये लेजर तैयार हो गया। इसी प्रकार श्याम ऑयल्स का लेजर बनाने के बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है उसका हम लेके चलते हैं लेजर कि
नेक्स्ट एंट्री के अंदर हमारा श्याम ओल्स हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी थी संजय एंड कंपनी। अब हम संजय एंड कंपनी का बनाएंगे लेजर। संजय एंड कंपनी का लेजर बनाने के लिए वही लेजर पे गए, संजय एंड कंपनी, संजय एंड कंपनी, और ये हमारा सनी डेटर में जाएगा। अब ये हमारा लेजर का काम हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एंट्री करके दिखाऊंगा कि सबसे पहले हम अकाउंटिंग वोचर पे गए और हमने यहाँ F8 किया। तो आप F8 किया तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी हमारे पास, उसको लेके चलते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारे पास कि जो हमारे पास गंगा प्रसाद एंड कंपनी का था, तो इसमें 2 टेबल फैन थे 600 रुपए के हिसाब से, जो और व्यापारी कटौती थी 15। तो मैं एक सेल्स की एंट्री अपनी तरफ से करता हूँ कि किसको थी, गंगा प्रसाद को। तो जब हम सेल्स करेंगे तो किसको करेंगे, गंगा प्रसाद को। जब गंगा प्रसाद को सेल्स करेंगे तो हम यहाँ पर आइटम मांगेगा। तो आइटम हम क्या था, टेबल फैंस। तो टेबल फैन मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ। तो टेबल फैन इसमें मैंने ले लिया, मान के चलो 5, और 5 ले लिया टेबल फैन, और हमने 600 रुपए के लिए हिसाब से ले लिया। ठीक है। अगर इसके अंदर अगर मैं टे डिस्काउंट लेता हूँ, अगर मैं टे डिस्काउंट लेता हूँ, जब मैं टे डिस्काउंट दूंगा तो उसमें से ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो अगर मैंने 15% दिया तो 15% मुझे वापसी भी देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सेल्स की एंट्री हो गई। तो ये मैंने सेल्स की एंट्री अपनी तरफ से की। अब मैं इसके आपको रिटर्न में एंट्री करके दिखाता हूँ। तो रिटर्न में एंट्री क्या होगी वो हम डायरेक्ट देख सकते हैं आप, कि मैंने आपसे कहा था कि जब सेल्स क्रेडिट था तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट्स, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट्स, तो क्या था, हमने सेल रिटर्न का टेबल फैंस किया था। हमने कितनी क्वांटिटी हमने वापसी करनी है, 2 करनी है, और रेट क्या है हमारे पास 600 है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सेल रिटर्न किसको करनी है, हमें गंगा प्रसाद को करनी है। तो हमें गंगा प्रसाद को अब 1200 रुपए। अब आप देख सकते हैं इसमें 1200 रुपए का है पर डिस्काउंट, तो हम इसका डिस्काउंट 1200 रुपए का है, लेकिन